Hello, Joe. Let's read a given question. The question says if VMW bar is a velocity of man relative to water, VW bar is a velocity of water, and VM bar is a velocity of man relative to ground. Match the following. कॉलम वन में हमें गिवन है ए में मिनिमम डिस्टेंस फॉर वी mw greater than v that is velocity of man with respect to water greater than velocity of water. ऑप्शन बी में हमें फाइंड करना मिनिमम टाइम फॉर vmw greater than equals to vw. सी में फाइंड करना मिनिमम डिस्टेंस फॉर vmw लेस देन vw. ऑप्शन डी में फाइंड करना मिनिमम टाइम फॉर vmw लेस देन vw. कॉलम टू में करस्पॉन्डिंग आंसर गिवन है p इक्वल्स टू थीटा, theta equals to sin inverse VMW upon VW. Q given है VM bar perpendicular to VW bar. R given है VMW bar is perpendicular to VW bar. Option S given है theta equals to sin inverse of VW upon VMW, where theta is the angle between VMW bar and the width of the river. Option A given है A का SQ, B का R, C का P, D का R. Option 2 given है AS, BQ, CP, DR. Option 3 given है AP, BR, CQ, DR. Option 4 given है ASQ, BQ, CPS, DR. सो इस क्वेश्चन का जो बेसिक की कंसेप्ट होगा दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन. रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन. तो अब हम क्या करते हैं अलॉन्ग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ वी विल ट्राई टू एनालाइज द कंसेप्ट. सो एक थोड़ा कंसेप्ट वास्ट है. सो अलॉन्ग विद द एग्जांपल वी विल टेक इट. सो लेट्स सपोज ये हमारा रिवर विड्थ है. विड्थ ऑफ रिवर एस डी. यहाँ पे रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड लेट्स से ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, या फिर रिवर हम बोल सकते हैं. अब यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर मान लें, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लें. ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा. लेट सपोज यहाँ से जो स्विमर है या मैन है वो कुछ इस तरीके से स्विम करने की कोशिश कर रहा है. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर हम कह सकते हैं. एंड दिस इज एट सम एंगल थीटा. यही क्वेश्चन में इस तरीके की सिचुएशन हमें गिवन है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ये एंड द विड्थ ऑफ द रिवर. सो ये विड्थ है और VMW इस तरीके से सिचुएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया मिनिमम डिस्टेंस. सो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होगा? अगर स्विमर ए से स्टार्ट हो रहा है, सो बी पे जब वो पहुंचेगा तो ए और बी, ए बी विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, राइट. यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? ए बी. मिनिमम डिस्टेंस. इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. जब ये स्विमर इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से स्विम करने की कोशिश करेगा, सो ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ वाटर ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा इस तरफ, राइट. और ये ड्रिफ्ट होगा तो हमें पता लगाना है कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर VMW, यानी कि VMW जो है वो ग्रेटर है वेलोसिटी ऑफ वाटर से. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कब पॉसिबल होगा, ये हमें सिचुएशन को फाइंड करना है. सो यहाँ पे हमें फॉर दिस पर्टिकुलर केस दो केसेस बनते हैं हमारे पास. फर्स्ट केस हम दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ पे ले लेंगे. फर्स्ट केस होता है यहाँ पे व्हेन VMW इज ग्रेटर देन VW. एंड सेकंड केस जब बनता है उसको बाजू में ले लेते हैं, VW इज ग्रेटर देन VMW. तो ये दो केसेस हम देख लेंगे और ये दोनों केसेस हमें ए और डी में पूछे हुए, ए और सी में पूछे हुए हैं. ठीक है ना. सो पहले हम ए को देख लेते हैं. तो इसको हम सी लिख देते हैं बेटर. ए और सी पार्ट हो जाएगा साइमल्टेनियसली. तो जब VMW ग्रेटर है VW से, राइट. सो इन दिस सिचुएशन क्या होगा वो हमें पता लगाना है. सो इन दिस सिनेरियो वी कैन से अगर हम VMW के दो कंपोनेंट कर लें तो एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा VMW साइन थीटा एंड एक कंपोनेंट आ जाएगा VMW कॉस थीटा, राइट. अब हमें पता लगाना है कि हमें गिवन सिचुएशन क्या है, VMW इज ग्रेटर देन VW, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर. और यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ वाटर हमारा. ठीक है. अब हमें पता है कि अगर VMW ग्रेटर है तो वी कैन से इसका जो कंपोनेंट है हमें ए से बी पे पहुंचना है. हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट. मिनिमम डिस्टेंस ए बी ही होगा. ठीक है ना. तो हमें ए से बी पे पहुंचना है. तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर VMW साइन थीटा इक्वल हो जाए VW के, इफ VMW साइन थीटा will be equals to VW,
इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि दोनों कंपोनेंट्स ये और ये आपस में कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को, राइट, एंड वी कैन से वी कैन बी एबल टू स्ट्रेट अवे रीच टू पॉइंट बी। ठीक, और हमने क्यों इक्वेट कर पाए, बिकॉज वी नो कि वी एम डब्ल्यू क्यू के ग्रेटर है, इसके कंपोनेंट तो छोटे ही होंगे, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि लेट सपोज कोई एक जनरल केस ले लें, थीटा 37 डिग्री ले लें, वी एम डब्ल्यू को 10 ले लें, तो वी एम डब्ल्यू साइन थीटा विल बी 6 और वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा विल बी 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल लिया हमने, तो देख सकते हैं हम कि वी एम डब्ल्यू से इसके कंपोनेंट्स दोनों क्या है, हमेशा छोटे ही होंगे। तो वी एम डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल हो सकता है वी डब्ल्यू को। अगर ये इक्वल हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी कैन स्ट्रेट अवे हैव द मिनिमम डिस्टेंस, राइट। सो ये सिचुएशन में यहाँ से हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा विल बी वी डब्ल्यू अपॉन वी एम डब्ल्यू, राइट। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ वी डब्ल्यू अपॉन वी एम डब्ल्यू, सिंपल, राइट। सो ये सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारा ए मैच होता हुआ दिख रहा है एस के साथ। और सेकेंडली अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ वी डब्ल्यू इज। अगर हम वेक्टोरियली देखें तो वी डब्ल्यू का डायरेक्शन तो यही है, राइट। उसको यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ बना दें तो ये वी डब्ल्यू को ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है पैरेलली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू है, यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो ए बी, ये वेक्टर ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट सी। सो ए बी सी वेक्टर ट्रायंगल में हम क्या देख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू है साइन थीटा की वैल्यू, या फिर सिंपली इसको वेक्टर ट्रायंगल से हम कह सकते हैं कि ये वी एम डब्ल्यू है, ये वी डब्ल्यू है, सो दिस विल बी वी एम। ये जो वी एम कॉस थीटा हमने लिखा है, इट विल बी वी एम ओनली। सो वी एम विल बी इक्वल्स टू वी एम डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, क्योंकि हमें पता है वी एम डब्ल्यू क्या होगा, बेसिकली इट इज़ वी एम बार माइनस वी डब्ल्यू बार। बाय रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट हम देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को इस तरीके से लिखते थे। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो ये जो डायरेक्शन आया है हमारे पास, ये डायरेक्शन जो आया है वो आया है वी एम डब्ल्यू बार का। तो हम देख सकते हैं वी एम डब्ल्यू और वी डब्ल्यू, ये है हमारा वी डब्ल्यू का डायरेक्शन, एंड दोनों आपस में कैसे आए, परपेंडिकुलर आए हैं, तो यानी कि ए क्यू से भी मैच करता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं ए विल बी मैचिंग विथ क्यू एंड एस, दोनों से मैच कर रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट होता हुआ दिख रहा है और बी 4 भी करेक्ट है, तो अभी हम मार्क नहीं कर सकते। नाउ वी हैव टू मूव ऑन फॉर द फर्दर ऑप्शंस। हम फर्दर ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। लेट्स से हम पहले सी को भी हमें चेक करना है, तो यहाँ पे वी कैन सी के सी को हम पीछे ले लेते हैं नेक्स्ट केस में। सो सी के लिए हम पहले चेक करते हैं। सी वाला केस है हमारा कि वी डब्ल्यू अब ग्रेटर है वी एम डब्ल्यू से, तो हम एक जनरलाइज केस बना लेते हैं हम। अब वी डब्ल्यू ग्रेटर है, यानी कि जाहिर सी बात है कि बॉडी जो है इस तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ ड्रिफ्ट होगी। अब ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है हमें, बॉडी इस तरफ यहाँ लेट से यहाँ तक ड्रिफ्ट हो रही है, तो हम इसको मिनिमम करें ताकि बी पे आ जाए, तभी मिनिमम डिस्टेंस होगा, राइट। सो ड्रिफ्ट का पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। ड्रिफ्ट बेसिकली होता क्या है, ड्रिफ्ट इज द ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमने लिखा है इसको लिखते हैं, ये है हमारा ड्रिफ्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, ड्रिफ्ट को हमें मिनिमम करना है। पहले हम समझ लेते हैं इसको। पहले तो ए से बी पे पहुंचने के लिए हमें सिंपल अगर हम देखते हैं हमें टाइम मिनिमम कितना लगता है, मिनिमम टाइम होता है पहुंचने के लिए, ड्रिफ्ट विल बी व्हाट, डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी। सो किस वेलोसिटी से हम वहाँ पे जा रहे हैं पहले तो ये चेक कर लेते हैं। वी डब्ल्यू हमारा क्यू के ग्रेटर है, तो हम क्या लिखेंगे, वी डब्ल्यू माइनस ऑफ वी बी आर साइन थीटा, या फिर वी एम डब्ल्यू साइन थीटा। देख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा वी डब्ल्यू वी एम साइन थीटा वी एम डब्ल्यू साइन थीटा से ग्रेटर है, सो नेट इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी विल बी टुवर्ड्स राइट, और वो होगा वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू साइन थीटा, वो हमने लिख दिया। ये हो गई वेलोसिटी। टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऊपर जाने के लिए, वो है वी बी आर कॉस थीटा। सो ये सिचुएशन, ये फॉर्मूला आता है ड्रिफ्ट का, जो कि हमें याद रखना है। अब फॉर ड्रिफ्ट पहले इसको थोड़ा सा अगर हम रिजॉल्व कर लें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डी अपॉन वी बी आर
वी डब्ल्यू डी अपॉन वी बी आर, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा को sec थीटा माइनस, अच्छा वी बी आर नहीं है बेसिकली, ये हमने यहाँ पे मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, ये सिंपली इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन टेन थीटा हो जाएगा। एंड ड्रिफ्ट को हम बोल देते हैं लेट्स से एक्स, तो ये एक्स मिल गया। अब हमें ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है, तो हम मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाएंगे, डी एक्स बाई डी थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट मिनिमम होगी तो वो ए से बी पे पहुंच जाएगा जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा फॉर मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट टू बी प्रिसाइज यहाँ पे हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करके 0 करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा विल बी इक्वल्स टू सेक वी डब्ल्यू डी अपॉन वी एम डब्ल्यू, सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा डेरिवेटिव माइनस ऑफ डी को ऐसे रखेंगे टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक डी भी है, रिजॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास जो कॉमन टर्म्स है वो हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर रहे हैं, जैसे कि डी और सेक थीटा दोनों साइड से। सो यहाँ बचेगा वी डब्ल्यू, यहाँ एक बचेगा टेन थीटा, यहाँ नीचे बचेगा वी एम डब्ल्यू, और यहाँ पे एक बचेगा सेक थीटा सिंपली। तो अब हम देख सकते हैं टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/sin, साइन अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और यहाँ पे वी डब्ल्यू अपॉन वी एम तो है ही। सो यहाँ से cos थीटा भी कैंसिल, सो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वी एम डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू, और यहाँ से सिंपली थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वी एम डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस व्हेन वी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वी एम डब्ल्यू वी आर गेटिंग। सो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें, सो ये मैच होगा हमारा पी से, राइट। तो अब हम ऑप्शंस को थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे पी से मैच होता हुआ दिख रहा है, तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब हम बी और सी को भी चेक करेंगे, मिनिमम टाइम हमें चेक करना है। हमने ए और सी को तो निकाल लिया है, अब ये ए और सी हमारे को मिला है क्यू एस, जो कि ऑप्शन 1 और 4 से भी मैच हो रहा था, और ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो हमें सिर्फ मिला है पी, एस भी हो सकता है क्या, एस नहीं, पी और एस दोनों नहीं हो सकते। सो इट विल बी सिंपली, अगर हम देखें यहाँ से तो हम बोल तो सकते हैं अभी के फिलहाल ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होना चाहिए। बिफोर दैट वी नीड टू चेक ऑल्सो। अब हमें टाइम के बारे में चेक करना है, सो टाइम के बारे में हम चेक कर लेते हैं बी और डी ऑप्शन को देके। सो बी में बोला गया मिनिमम टाइम, बी को हम चेक करेंगे। सो मिनिमम टाइम यानी कि यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँचने के लिए हमें मिनिमम टाइम निकालना है, मिनिमम टाइम, राइट। सो मिनिमम टाइम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम का जो एक्सप्रेशन ए से बी पे पहुंचने के लिए है, अगर हम स्ट्रेट चलेंगे ए से बी की तरफ तभी हमको टाइम मिनिमम लगेगा, ठीक है ना। सो मिनिमम टाइम विल बी, अब ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था ये हमारा था वी बी आर कॉस, वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा, हम देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर स्ट्रेट कंपोनेंट क्या था, वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा। सो सिंपली हम इसको लिखेंगे टाइम विल बी वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे डिस्टेंस विल बी डी, वेलोसिटी अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ना ये, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। हम ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं, बी में क्या बोला गया है, बी में बोला गया है वी एम डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी डब्ल्यू। अब ये ग्रेटर हो या इक्वल हो या फिर लेस हो, उसके लिए कंडीशन एक ही होगी, वो हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें फॉर टी टू बी मिनिमम, फॉर टी टू बी मिनिमम का मतलब है कि कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू को कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। और ये 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि जो हमारा वी बी आर वी एम डब्ल्यू होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, वी एम डब्ल्यू इस तरीके से होगा और हमें पता है वी डब्ल्यू इस तरीके से है, राइट।
हमने VMW को इस तरीके से लिया था किसी एंगल थीटा पे, बट हमें क्या पता चल रहा है कि थीटा तो 0 होना चाहिए फॉर मिनिमम टाइम, यानी कि VMW स्ट्रेट होना चाहिए परपेंडिकुलर टू VW। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि VMW वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू VW वेक्टर। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई यहाँ से। अब अगर हम ऑप्शंस को देख लें, सो VMW परपेंडिकुलर ये R से मैच होना चाहिए, और तो यानी कि बी ऑप्शन को अगर हम देखें या डी को भी देख लें, ठीक है, बी और डी, क्योंकि दोनों ही केस में मिनिमम टाइम के लिए हमारे पास एक ही वेलोसिटी ऊपर की तरफ VMW cos थीटा, तो दोनों के लिए आंसर एक ही आएगा। सो वी कैन से फॉर बी एंड फॉर डी आंसर विल बी आर, ठीक है। सो बी और डी के लिए आंसर आर है, सो ऑप्शन 1 विल बी द परफेक्ट मैच फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।